कहानी का शीर्षक है परी लोक की सैर। एक परी किस प्रकार बच्चे को गलती का एहसास कराती है, आइए इस कहानी में सुने। कल स्वाति का 7वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर स्वाति सोचने लगी कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गई। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, स्वाति उठो, तुम मुझे याद कर रही थी ना? लो मैं आ गई। कौन है? स्वाति ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। स्वाति ने देखा तो सामने एक सुंदर सी परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में देखी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? स्वाति ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो। यह सच है कि मैं परी लोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। स्वाति ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छी बच्ची बनकर रहोगी, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगी, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। स्वाति बोली, परी रानी, मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी बच्ची बनी रहूँगी, कोई गलत काम नहीं करूँगी। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और स्वाति को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन स्वाति ने पूछा, परी रानी, परी लोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परी लोक की सैर पर ले जाऊँगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परी लोक के बारे में सोच सोचकर स्वाति फूली नहीं समा रही थी। तभी माँ ने पूछा, बेटी स्वाति, क्या तुमने कविता याद कर ली है? स्वाति ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। स्वाति बहुत देर तक परी का इंतजार करती रही, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। स्वाति सो गई। अगले दिन वह उदास थी। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात स्वाति बहुत उदास थी। वह मन ही मन सोचने लगी, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठी और माँ के कमरे में गई। वहाँ जाकर स्वाति बोली, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, बताओ। स्वाति फिर बोली, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और मैंने आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद कर ली और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। स्वाति की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटी, तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उसी रात स्वाति सो रही थी कि तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, स्वाति, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परी लोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा कि अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुरा कर कहा, स्वाति, हम सब गलतियाँ करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को पुनः फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी स्वाति को परी लोक की सैर कराने ले गई। शिक्षा, गलती करने पर हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए।